रहे सकल सुपूजन भूप बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, आप सभी लोग अच्छी तरह से जान गए कि सत्संग क्यों हो रहा है। मैं इसके पूर्व आपके यहाँ आया था। कुंदन ने हमसे कहा कि बाबा चंदन उठा है, आशीर्वाद मांग रहा है। हम कहें कि जितना चाहते हो तो खर्चा करके जीतोगे कि गुरु महाराज पर विश्वास भरोसा रखोगे। कहा कि गुरु महाराज पर विश्वास भरोसा रखेंगे। हम कहे यदि गुरु महाराज पर विश्वास भरोसा रखोगे तो खर्चा कम करना। गुरु कल्प वृक्ष होते हैं, लेकिन जब ध्यान बढ़िया से करना, ईमानदारी से, गड़बड़ मत करना। कहा नहीं करवे। हम चले गए, छोटा था। कहा बाबा आशीर्वाद देख जी। हमके गुरु महाराज जो खूब पुकारता रहे हैं, हमरा जे भी आशीर्वाद नहीं छो, लेकिन गुरु महाराज पुकारता रह मैं तो जीत हो जेतो। कल के ठीक है, नमूना है। खर्चा बच्चा बहुत कम किया है, पहले समझा दिए थे। और गुरु महाराज पर विश्वास किया तो इससे बेसी पैसा खर्च करने वाला गड़बड़ा गया। ये गुरु महाराज पर विश्वास किया तो इसकी जीत हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दहीपौरा का एक मुखिया है, वो कई बार से जीते आ गया। इस बार इतना लोग उसको हराने में लग गया कि हृदय से टूट गया। तो उसका छोटा भाई सत्संग मंदिर का बहुत सेवा करता है, उमेश मेरे पास आया। कहा कि बाबा मुखिया जी आयल छे। प्रणाम किया। कहा बाबा आशीर्वाद दीजिए। हम क्या आशीर्वाद दे वाला बगल में है, गुरु महाराज को प्रणाम करो। गुरु महाराज में सेवा करना, गुरु महाराज में मन को लगा के रखना। जीतोगे तैयो गुरु महाराज का सेवा करना। हाँ बाबा करोगे, उसकी भी जीत हो गई। महाराज की जय। अभी आया था कहने के लिए कि बाबा हाँ भैया जीत ले, कल के 10,000 ईंटों हम मंदिर के लिए देवो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो गुरु महाराज बड़े अनंत हैं, बड़े ज्ञान के कृपा के सागर हैं। हम लोगों में कमी हो सकती है, लेकिन गुरु महाराज में कमी नहीं हो सकती है। अभी का विषय ये गुरु है। गुरु पर सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि गुरु किसको कहते हैं। गुरुए विषय पर सुन रहे हैं, गुरु कहते किसको हैं, ये विचार करके कहिए आप लोग। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। जो ज्ञान दे उसको। धरती पर कोई आदमी ऐसा है कि इसका खंडन कर देगा? इस संत मत का मंच है। सारे संसार को, सारे विश्व को एक करके रखने के लिए संतों का ज्ञान है। बहुत बढ़िया से समझिए। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। आप लोगों को जो पसंद है, धरती पर ऐसा आदमी कहीं कोई होगा जो कहेगा कि गलत अर्थ है? किसी मत के लोग इसको मानेंगे कि गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। अब हम लोगों को विचारना है। अवरी ठीक भेलो, लेकिन बेसी न करिए।
अब मेरी बात को आप लोग सुनिए। तो गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। अब हम लोगों को विचारना है कि ज्ञान देने वालों में सबसे पहले का ज्ञानदाता कौन होगा। जिसके पहले नहीं हो तो बराबर संत वाणी पढ़ेंगे, वेद उपनिषद गीता पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तो आपको विवेक बुद्धि होगी कि सबसे पहले का ज्ञानदाता परमात्मा है। सबसे पहले ज्ञानदाता भुलाइएगा न। अगर कोई कहते परमात्मा से पहले तो परमात्मा शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है। इसलिए उसको वेद पढ़ना होगा, गीता रामायण पढ़ना होगा, सत्संग करना होगा कि परमात्मा किसको कहते हैं। जो परे से परे सबसे परे है वही परमात्मा है। इसीलिए उसमें परमात्मा लगा हुआ है। परम सनातन है, परम पुरातन है, उससे पहले कोई नहीं हो सकता है। तो आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। वैसी गड़बड़ हो जाएगा इधर उधर करोगे तो। आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। तो आप लोग समझिए कि ज्ञान देने वाले को क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। तो आदि ज्ञानदाता वैसे इधर उधर मत करो। आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। ये आप लोगों के कलेजे में ठीक ठीक जच जाए, इसके लिए सुनिए। आदि ज्ञानदाता परमात्मा है। आप लोग ये कैसे मानिएगा कि आदि ज्ञानदाता परमात्मा है? तो इसको सुनिए आप लोग अच्छा से। कोई बुरा कर्म, कोई पाप कर्म, निषिद्ध कर्म आप करने के लिए शरीर हिलाइए, जिसको आप पाप समझते हैं, जिसको निषिद्ध समझते हैं, वैसा कोई कुकर्म करने के लिए आप देह हिलाइए। अंदर से आवाज आएगा ऐसा नहीं करो। वो जान जाता है। क्यों जान जाता है? तो परमात्मा रहता कहाँ है। तो गुरु महाराज हम लोगों को समझाए कि कोई भी प्रश्न तुम्हारे मन में आ जाए तो संतों के वाणी में खोजो, मिल जाएगा। संत वाणी में खोजिए। हमारे बहुत सत्संगी गाते हैं कि परमात्म गुरु देखते हैं। हमसे बेसी जानने वाला सब यहाँ है। ये मत समझिएगा ऊँचे में हम बैठे तो हम ज़्यादा जानते हैं। गुरु महाराज सबको ये ज्ञान सिखा के गए। स्मरण के लिए नहीं दोहराना धब्बा है। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, धाई के सतगुरु चरणन लागो, काल खरा सिर तेरे। मंच संत मत का है। संत वाणी को समझिए कि परमात्म गुरु, परमात्मा सब गुरु का गुरु, आदि गुरु हैं। वो वैकुंठ में रहते हैं कि कैलाश में, कि ब्रह्मलोक में रहते हैं। रहते कहाँ हैं? निकट विराजे, वो आप ही के निकट रहता है। कबीर साहब कह रहे हैं, पदावली पढ़िए, अंग संग
हर वक्त रहता। पत्नी हरदम रहेगी संग में, पति बेटा निकट में रहेगा, बाप निकट भी राजा, इतना निकट जितना निकट माँ नहीं हो सकती पिता, पत्नी नहीं हो सकती पति, उससे ज़्यादा निकट परमात्मा होते हैं। याद रखिएगा, भुलाइएगा। इसीलिए वे कहते हैं कि परमात्म गुरु निकट विराजे। और गुरु माँ जी कहते हैं अंग संग, तो हर वक्त माँ रहेगी, बाप पत्नी रहेगी, पति। कोई ऐसा है कि हर वक्त संग में रहे? कहीं से समझिए, बहुत बढ़िया से समझिए। अभी का विषय गुरु है। परमात्म गुरु निकट विराजे, आपके साथ में हरदम रहता है। इसीलिए कोई पाप कर्म करने के लिए, निषिद्ध कर्म करने के लिए, गलती काम करने के लिए शरीर हिलाइए, अंदर से आवाज़ आ जाएगी ऐसा नहीं करो। माँ नहीं जानती है, पिता नहीं जानते हैं, पत्नी नहीं जानती है, पति नहीं जानता है, वो जानता है, वो जानता है। क्यों? तो अंग संग हर वक्त रहता, वो हमेशा आपके साथ में निकट, इतना निकट, इतना निकट, इतना निकट, जितना निकट कि संसार के कोई नहीं हो सकते हैं, परमात्मा उतना निकट। इसीलिए आप जैसे गलत कर्म करने के लिए शरीर हिलाइएगा, अंदर से आवाज़ आ जाएगा ऐसा नहीं करो। धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ये बात का खंडन कर दे। किसी के कलेजे में पानी नहीं होगा। आप लोग सदगृहस्थ हैं, बाल बच्चा आप लोगों का है, जन्म दिए हैं, पाले हैं, बहुत बढ़िया समझिए। कोई गलत काम में बच्चा फंस गया है, आप समझाते हैं कि ऐसा नहीं करो। अगर वो मान जाता है तो उसकी भलाई होती है, नहीं मानता है तो दुर्गति होती है कि नहीं। उसी तरह हम परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा बचाता है, लेकिन हम काम वासना में फंस गए, क्रोध में, लोभ में हम फंस गए हैं। तो अंदर से तो कहता है नहीं करो, हम कर लेते हैं। इसी के चलते हम लोग दुर्गति में पड़े हुए हैं, इसीलिए दुर्गति में पड़े हुए हैं। इसका जांच कौन करेगा? आपकी पत्नी नहीं करेगी, आपका पति नहीं करेगा। इसका जांच आपकी माँ नहीं करेगी, आपका पिता नहीं करेगा। इसका जांच आप अपने से स्वयं कीजिए। गलत कर्म करने के लिए आप जैसे भीतर से चाहते हैं कि तुरंत आवाज़ आती है, ऐसा नहीं करो। लेकिन हम तो पापों में फंस गए हैं, उनकी बात की अवहेलना करके करते हैं, इसलिए आवागमन के चक्र में जन्मते और मरते रहते हैं। जन्मते और मरते रहते हैं। इसीलिए क्या कीजिए, तो धाई के सतगुरु चरणन लागो। जो आत्मा ने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो आत्मा ने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसी को संत सतगुरु कहते हैं। समझ रहे हैं? और सुनिए, उस परमात्मा में मौज हुई, मौज में कंप हुआ, कंप में शब्द हुए, शब्द से प्रकाश हुआ, प्रकाश से अंधकार हुआ। ये सारी सृष्टि उनके द्वारा बन गया। इस सृष्टि में बड़े बड़े महापुरुष आए, जो भगवान कहलाए, भगवती कहलाई,
तो मेरे बात को सुनिए कि ज्ञानदाता को गुरु कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है कि नहीं? तो ज्ञान देने वाले क्या कहेंगे? गुरु। पालन करता भगवान विष्णु है। विष्णु भगवान ने ज्ञान दिया कि नहीं? क्या कहेंगे? गुरु। शंकर भगवान ने ज्ञान दिया कि नहीं? पहले का आवाज़ तुम्हारा ठीक था, ये आवाज़ ठीक नहीं है तुम्हारा, इस आवाज़ को ठीक करो। इसके पहले जो तुम्हारा आवाज़ था ठीक था, आवाज़ को ठीक करो। ऑपरेटर जहाँ भी हो, क्या राम भगवान इस धरती पर आए, उन्होंने ज्ञान दिया कि नहीं? तो ज्ञान देने वाले को क्या कहेंगे? गुरु। कृष्ण भगवान आए, ज्ञान दिए कि नहीं? काली माँ ज्ञान दी कि नहीं? सरस्वती माँ ज्ञान दी कि नहीं? दुर्गा माँ ज्ञान दी कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा है? अब एक के बार कह देता हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता आए, उन्होंने ज्ञान दिया कि नहीं? कहिएगा हाँ ज्ञान दिया कि नहीं? अब मेरी बात सुनिए। माँ ने जन्म दी, ज्ञान दी कि नहीं? पिता ने पालन किया, ज्ञान दिया कि नहीं? दादा दादी ने ज्ञान दिया कि नहीं? नाना नानी ने ज्ञान दिया कि नहीं? सास ससुर ने ज्ञान दिया कि नहीं? मास्टर, शिक्षक, प्रोफेसर ज्ञान दिया कि नहीं? कहीं काट सकते हैं आप? गुरु शब्द को समझिए कि गुरु कहते किसको हैं? गुरु कहने से माँ आ गई, पिता आ गए, सास ससुर आ गए, मास्टर, शिक्षक, प्रोफेसर आ गए, 33 करोड़ देवी देवता आ गए, ब्रह्म परमात्मा आ गए। जिस भी किसी तरह कुछ भी हमको सिखाया है वे सब के सब आ गए। गुरु शब्द से बढ़ करके शब्द नहीं है, याद रख लीजिए। जैसे हाथी के पद चिन्ह में सबका चरण चिन्ह समा जाएगा ना कि नहीं? गुरु शब्द को समझिए। नहीं समझ सकते हैं इसीलिए भटकते हैं। परमात्मा से लेकर के धरती पर के सारे गुरुजनों सहित गुरु में आ जाता है। अगर एक बार आप कहते हैं कि बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, आप बताइए कि प्रणाम हमारा कहाँ कहाँ गया? 2 मिनट का प्रवचन है, लेकिन गंभीरता से हमको समझाइए आप लोग। अगर मेरी बात आप लोगों के कलेजे में आई तो बताइए कि मेरा प्रणाम कहाँ 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 गया। और एक बात दोबारा पूछता हूँ, एक को खोज के लाइए कि छूट गया जो उसको खोज के लाइए। ये ज्ञान गुरु महाराज सिखा के गए हैं। इसको गुरु महाराज जी कैसे सिखाए हैं? पात पात के सींचवो, बरी बरी के लोन, तुलसी ऐसे चतुरपन, कलिडह के कहो कौन। आप लोग बगीचा लगाए हैं, कहीं हाँ बाबा बगीचा लगाए हैं। पानी पटाने के लिए आपने अपने छोटे भाई को भेज दिया या पुत्र को भेज दिया या स्टाफ को भेज दिया। बगीचा में पानी पटाने के लिए चला गया है, लेकिन आपके मन में हुआ कि जाके देखें पानी पटा रहा है कि नहीं। जब आप बगीचा पहुँचे हैं तो आप देखते हैं कि घड़ा में पानी लेकर के बेटा
गाछ पर चढ़ गया है, गिलास में पानी ले करके एक एक पत्ता में पानी पटा रहा है, मोछ पे जाइएगा ना, खुश होइएगा ना। समझ में आया कि पत्ता पत्ता में पानी देने वाले ठगा जाएगा। इसी तरह से बहुत देवी देवता का उपासना कीजिएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। गुरु महाराज कैसे गुरु मिले हैं, जिस ज्ञान को समझाएं तो समझाएं। कुंदन मेरे पास आया कि बाबा आज विषय क्या रहेगा। हम कहें कि विषय वही रहेगा जिसके कृपा से चंदन जीत गया है। तो वो बोला कि क्या पढ़ेंगे, का रामायण का शुरुए में वो विषय है, आप लोगों को पढ़वा के सुनवा दिया। लेकिन अगर समझेंगे नहीं तो बेकार हो जाएगा। आप करेंगे क्या? लड़के को देखकर आप दुखी हो जाएंगे। आप करेंगे क्या? कहेंगे बाबू नीचे आओ, नीचे। घड़ा आप ले लेंगे उसके हाथ से, सारा का सारा पानी जड़ में उड़ेल देंगे कि नहीं? सिखाएंगे ना कि ऐसे पानी पटाया जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ? क्या सिखाएं आप अपने बच्चों को कि जड़ में पानी दोगे तो इतना मोटा गाछ है, पानी जाएगा कि नहीं? जाएगा ना जी। इतना मोटा डाल है, पानी जाएगा कि नहीं? इतनी पतली टहनियाँ हैं, पानी जाएगा कि नहीं? अब पत्ता पत्ता में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना। उसी तरह से एक बार कहिए श्री इतना मोटका परमात्मा है, सबसे मोटका परमात्मा है। तो परमात्मा को प्रणाम गया और उससे जितना भगवान भगवती आया सबको ठल्ली मान लीजिए, सब में चला गया। और जितने गुरुजन माता पिता आदि हैं सबको पत्ता मान लीजिए। तो पूरा हो गया कि नहीं हो गया? गुरु पूजे एक कोट देवता खोज के लाइए जो छूट जाए। समझ रहे हैं? और मेरी बात सुनिए कि गुरु का पूजा करने पर यदि कोई देवी देवता नाराज हो जाए तो देवी देवता नहीं राक्षस होगा। हमारा सारथी बैठा हुआ जो हमारा रथ चलाता है, परसों इसी के घर पर, तरसों इसी के घर पर हम थे। 2 तारीख को ही ले गया था अपने घर पर सत्संग कराने के लिए, जो मेरा गाड़ी चलाता है। वहाँ एक माई आ गई, इन्होंने कहा कि बाबा जरा इन लोगों से बात कीजिए। कहा कोई देवता आ गया ऐसे ऐसे कह दिया। हम कहा कि तुम बहुत बढ़िया किए हो कि गुरु माँ जी का पूजा किए हो, तुम पूजा करते रहो। वो अगर देवता आ जाए तो तुम कह देना कि हम गुरु माँ जी का पूजा करते हैं और गुरु माँ जी का पूजा में आपकी पूजा हो गई। अगर वो नाराज हो जाए तब समझना कि देवता ने या तो कोई भूत ऊत प्रेत उरेत आ गया था। कोई देवता गुरु पूजा से नाराज हो जाए तो वह राक्षस होगा, भूत प्रेत होगा, और देवता नहीं हो सकता। गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। ये गुरु माँ जी सिखा के गए। जो जड़ में पानी देता है उसका गाछ हरा भरा होगा, फल खाएगा कि नहीं? और जो पत्ता पत्ता में पानी देगा, उपवास करेगा ना वो, तो बहुत देवी देवता का पूजा करने वाला आवागमन में रहेगा, दुख भोगेगा। इसीलिए गुरु महाराज सिखा के गए हैं, रोज हम लोग पर एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। यदि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा नहीं हो तो होगा नहीं होगा। और सुनिए, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा अति अटल श्रद्धा प्रेम से। अति अटल श्रद्धा किसको कहते हैं? कंटा छठो माँ, कंटा चरचंडो माँ, कंटा अनंतो भगवान, कंटा गुरु महाराज, कंटा फूल इधर भी, कंटा अचरा इधर भी। ठीक है ना? हाँ कहिए।
ज्ञान को समझना है, यही समझाने के लिए सत्संग हुआ है। बड़ी बड़ी के लोन आप लोग तो बगीचा लगाओगे, माँ बहन की करेगी, तो लोग बड़ी पारती है कि नहीं। तो बेसन सान ली, पहले तो लोग चौकी पर, खटिया पर, चद्दर पर बड़ी पारते थे, अब तो प्लास्टिक चल गया है, अंगना से द्वार तक बड़ी पार दी, सब बड़ी पारा हो गया। और तब डलिया में नमक ले ली, एक एक बड़ी में नमक मिला रही है, एक एक बड़ी में। आ गई सहेली, वो पूछती है कि बहन क्या करती हो, तो जवाब देती है कि बड़ी तो पार चुकी हूँ, अब नमक मिलाती हूँ। तो सहेली कहेगी ना बड़ी होशियार है। होशियार कहे या नहीं कहे, पहले एक बात आप बताइए, कहाँ है ऑपरेटर, थोड़ा कम करो हल्का जरा सा। होशियार कहे या होशियार नहीं कहे, पहले ये बात आप समझिए कि कितना समय बर्बाद होगा। आंगन से दरवाजे तक बड़ी पारी है ना, तो कितना समय बर्बाद होगा, नंबर एक। नंबर दो कि किसी बड़ी में नमक कम हो जाएगा और किसी बड़ी में नमक बेसी हो जाएगा, और धोखा धोखी बीच बाच में कोई कि नहीं, ये सत्य है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन अब सुनिए मेरी बात, बेसन में ही नमक डाल दिया जाए, कहाँ पर, बेसन में ही नमक डाल के मिला दिया जाए। अब मेरे हाथ को देखिए कि बड़ी का साइज इतना बड़ा, अब बड़ी का साइज इतना बड़ा, बड़ी की साइज इतनी छोटी, इतनी छोटी, लाखों बड़ियाँ पारी जाए, बोलिए नमक कम बेस होगा कि नहीं होगा, नहीं ना, बोलिए श्री महाराज की जय। जो जिस कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी से प्रणाम पहुंच गया। ये विश्वास से गुरु का सेवा कीजिए, जो चाहिएगा हो जाएगा। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सराय, गुरु कल्प वृक्ष है, जो जो कल्पना कीजिएगा हो जाएगा। लेकिन याद रख लीजिए कि बढ़िया बढ़िया कल्पना कीजिएगा तो मौज में रहिएगा, और कहीं गड़बड़ कल्पना कीजिएगा तो चौपटो हो जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज काहे कि कल्प वृक्ष है ना, जो कल्पना कीजिएगा होगा ना। इसको भी खुलासा सुनिए आप लोग कि एक लड़का एक वृक्ष के निकट में लेटा, पहुंचाओ तो बहुत गर्मी थी, गाछ के निकट में आते बड़ा ठंडा लगा, तो उसके मन में हुआ कि बड़ा बढ़िया जगह है, अगर जल मिल जाता तो कुल्ला आचमन कर लेते तो मन फ्रेश हो जाता है। तो देखने लगा कि तुरंत जल उपलब्ध है, गया खूब बढ़िया से हाथ पैर मंजन करके आ गया। मन में सोचा कि अगर बिछौना खूब बढ़िया रहता तो आराम कर लेते, देखा पलंगरी लग गई, तो पलंगरी पर चला गया। मन में सोचा कि सब काम तो हो गया, जगह भी बढ़िया है, पलंगरी भी हो गई, भोजन नहीं किए। अगर भोजन रहता गाछ के निकट बड़े मज़ा से खा लेते हैं, तो 36 प्रकार का भोजन उपस्थित हो गया। कहा वाह, खाने लग गया, खा पी करके मुँह धो लिया। मन में सोचा कि बहुत बढ़िया जगह, आराम करना चाहिए, तो लेट गया। लेट जो गया तो मन में सोचा कि जंगल है, कहीं बाघ आ गया खाइए जाएगा, बघवा या खा गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जो लोग भजन भेद लिए हैं उसको मैं याद दिला रहा हूँ कि
कसम खिलाया गया है कि भजन ध्यान करोगे जो शक्ति पैदा होगी, बुरे कामों में खर्चा मत करना। ध्यान भजन करेंगे शक्ति आएगी, पवित्र काम में लगाएंगे कल्याण होगा। अब बुरे कामों में खर्च करेंगे तो वही दशा होगा जिसका उसका हो गया। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, काम धेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरें। गुरु ही शेष महेश तो ही चेतन करें, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होई खाली। उपनिषद पढ़िए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव जी हैं। तो हम लोग गुरु को ब्रह्मा विष्णु शिव क्यों माने? तो पढ़ने वाला तो पढ़ लेता है, भाषण करने वाला भाषणों दे देता है, लेकिन खुलासा होना चाहिए न कि गुरु ब्रह्मा क्यों हम माने। तो बढ़िया से सुनिए, आप लोग गृहस्थ हैं, एक वो खेत है आपके पास जो बंजर खेत है, तो किसान बंजर खेत को छोड़ देगा? वो फब्बारा से कोड़ता है, कुदाली चलाता है, हर जोतवाता है, होते होते उसको उर्वरा बना देता है कि नहीं बना देता है? उसमें जो बंजर था उर्वरा बना के गाछ लगा देता है, आम फरा देता है कि नहीं? समझ रहे हैं? तो हम लोगों का हृदय उत्सट है एकदम, तनियोटा ध्यान भजन करने का कोई संस्कार नहीं। खाएं पिएं, बाल बच्चा पैदा करें, दुनिया में रहें, यही एकदम। जो गुरु के पास चले जाते हैं, ये ज्ञान सुनने लग जाते हैं, तो सुनते सुनते गुरु के कृपा से हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाता है, वो भक्ति रोक देते हैं। सृष्टि करना ब्रह्मा का काम है, सृष्टि करना। तो हमारे हृदय में भक्ति की सृष्टि कर दिए कौन? गुरु। जो गुरु के पास जाते हैं तो सुनते सुनते उसके हृदय में भक्ति की सृष्टि हो जाती है। इसीलिए गुरु हमारे लिए ब्रह्मा है, हमारे हृदय में उन्होंने भक्ति की सृष्टि कर दी। अब दूसरी बात सुनिए, गाछ चौक किसान लगा दिया, सूखने देगा? नहीं ना। अब भक्ति की तो सृष्टि कर दी। हम लोगों का मन तो घरे परिवार में लगा हुआ है, बढ़िया पत्नी मिल जाती तो बड़ा अच्छा, हमरा बिहा बढ़िया दूल्हा मिल जाता तो बड़ा अच्छा, बाबा बेटा नहीं है बेटा हो जाता तो बड़ा अच्छा, पोता नहीं, यही सब मांगता है। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगतपति जय जी। कहे कबीर सुनो वैसा, ये अंधों को क्या कीजिए। जानते हैं कि मकान छूट जाएगा, जानते हैं कि बेटा छूट जाएगा, जानते हैं कि पति छूट जाएगा, जानते हैं कि पत्नी छूट जाएगी, लेकिन मांगते हम लोग यही है। सब कोई जितने बैठे हैं यही मांगते हैं। तो मेरी बात बढ़िया से सुनिए, आप लोग बाल बच्चा वाले हैं, बच्चा पढ़ने के लिए नहीं जाता है तो उसको चॉकलेट दे देते हैं कि नहीं, उसको बिस्कुट दे देते हैं कि नहीं। काहे देते हैं चॉकलेट बिस्कुट? ठीक ठीक बोलिए, कि पढ़ेगा। वो चॉकलेट के लोभ में, बिस्कुट के लोभ में पढ़ने जाएगा ना जी, समझ रहे हैं? तो उसी तरह से गुरु जानता है कि ये सब रहने वाला नहीं है, लेकिन अगर सोच लिया कि बढ़िया पत्नी चाहिए, मिल गया तो श्रद्धा विश्वास बढ़ गई। मकान नहीं था, सोच लिया मकान हो गया, श्रद्धा विश्वास बढ़ गई। समझ में आ रहा है? जैसे विष्णु का काम है पोषण करना, उसी तरह से हमारे हृदय में जो भक्ति का सृजन हुआ है, उस भक्ति का पोषण गुरु करते हैं। इसलिए गुरु हमारे लिए विष्णु है। प्रमाण आपके सामने में सत्संग है। जीत लिया तब ना सत्संग करा रहा है। ठीक ठीक बोलिए, ईमानदारी से क्रिया खा के बोलिए। जीत लिया तब ना सत्संग करा रहा है, खर्चा करा रहा है कि नहीं? अगर नहीं जीता तो करे वो करता। ठीक ठीक बोलिए, नहीं कराता। तो जीत गया तो विश्वास बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? और जब विश्वास बढ़ गया, देखिए अब हाथ गोर छोड़ करके पूरा खर्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
ये पद सब दिन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन ये जीतने से गुरु महाराज जी के प्रति श्रद्धा बढ़ी कि नहीं, इसलिए गुरु विष्णु है। हमारे हृदय की भक्ति का वे पोषण करते हैं, इसलिए गुरु हमारे लिए विष्णु है। गुरु और ब्रह्मा समझ गए, गुरु और विष्णु समझ गए, गुरुदेव महेश्वर शिव जी हैं। शिव जी का काम क्या है? संहार करना। शिव जी का काम क्या है? संहार करना। हम लोगों को काम वासना होती है, क्रोध लोभ होता है कि नहीं होता है? अगर गुरु की कृपा नहीं हो तो रास्ते पर रेला जूता खा ले। जो भक्त जितने ऊंचे दर्जे के होते हैं उसके ऊपर गुरु की कृपा उतना ऊंची होती है। नानक देव जी महाराज के पंथ में देखिए कि 10 गुरु हुए हैं कि नहीं, 10वां गुरु गोविंद सिंह हुए हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि बिहार के थे वे पटना साहिब में, उनका अभी कोई भी गए होंगे तो पटना गए होंगे तो पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा देखे होंगे। तो जिस समय गुरु गोविंद सिंह स्वशरीर मौजूद थे तो जिस तरह से गुरु महाराज जी के सेवा में हम लोग रहते थे कि नहीं रहते थे, उसी तरह से गुरु गोविंद सिंह के सेवा में बहुत से सेवक रहते थे। एक सेवक जवान था, सेवा करता था, सेवा करते करते उसका मन विषयों की ओर चला गया, बुराई की ओर। परिणाम क्या हुआ? पटना शहर है, पटना शहर है। गुरु गोविंद सिंह की सेवा में वो रहता था। जब भोजन करके गुरु गोविंद सिंह विश्राम में चले गए तो वो सेवक चरण दबाने लग गया। दबाते 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 जब गुरु गोविंद सिंह बिल्कुल देख लिया कि सो गए, तब वो लड़का गुरुद्वारा से निकल गया, चला गया शहर। कहाँ चला गया? कुलटाओं के पास गया। दरवाजे पर अंदर जाना चाहा, वहाँ देखा कि एक लाठी लेकर एक सिपाही ठहरा है। सिपाही ने पूछा कि बाबा जी कहाँ जाओगे? कहा अंदर जाएंगे। वो वेश्यालय था, कहा खाली नहीं है। तो दूसरे वेश्यालय में गया, तीसरे जगह, चौथे जगह, जहाँ जाए तो एक लाठी लेके पहरादार है। कहाँ जाओगे? अंदर जाएंगे, खाली नहीं है। परिणाम क्या हुआ? भोर हो गया। गुरु महाराज जी की सेवा की याद आ गई कि सेवा का समय हो गया, तो चल दिया। गुरु महाराज जी जब स्वशरीर मौजूद थे, 2:30 बजे रात में संसेवा उठ जाते थे, पैर हाथ कुल्ला करके 3 बजे हाजिर हो जाते थे, पानी उनी ला करके कुल्ला आचमन कराते थे। जब गुरु महाराज जी का शरीर छूट गया तो भगीरथ बाबा भी मौजूद हैं। एक दिन हम पूछ दिए कि बाबा कखनी उठे छिए? 2:30 बजता है, संसेवा जैसे खटखुट करते हैं, हम उठ करके बैठ जाते हैं। याद पड़ गया कि गुरु महाराज जी का आचमन का समय हो गया। उस शहर से दौड़ करके गुरुद्वारा आया, पैर हाथ धोया, जल लाया, सारी व्यवस्था की। देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह चादर ताने सोए हुए, जबकि उस बेले में वे सोते नहीं थे। तो बड़ों को उठाने के लिए शिष्टाचार होता है कि बड़ों को पुकार के उठाना अशिष्ट व्यवहार है। अगर बड़ों को उठाना हो तो उसका चरण दबाइए, ये शिष्ट है। तो जानता था, इसीलिए वो सब व्यवस्था कर लिया। गुरु गोविंद सिंह का चरण दबाने लग गया। दबाते दबाते बोला कि गुरुदेव जल ले आया हूँ, आचमन किया जाए। तो चद्दर के तर से गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बेटा रात भर सिपाहीगिरी किया हूँ, अभी हमको तुम सोने दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव सदा से। गुरु हमारे लिए शंकर, हमारी वे रक्षा करते। अगर गुरु रक्षा नहीं करे तो कहाँ भ्रष्ट हो जाएंगे ठिकाना नहीं, कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ पतन हो जाएगा ठिकाना नहीं।
इसीलिए गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, वे साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस भाव से जो गुरु का पूजा करता है वह शिष्य निश्चित आगे बढ़ता है। जो गुरु हैं सो ईश हैं, जो ईश हैं सो गुरु हैं। इसमें जो एक मानता है वही शिष्य परमात्मा को पा करके परमात्मा हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस भाव से गुरु का सेवा करें। जो पूर्ण गुरु होते हैं वे जन जन्मांतर के होते हैं। गुरु महाराज जी कुपा घाट में भोजन करके बैठे हुए थे। हम लोग भोजन करके गुरु महाराज जी के पास बैठते थे तो गुरु महाराज जी ऐसे नज़र करें, ऐसे देखते देखते इधर देखें, फिर इधर नज़र देखें, फिर इधर से ऐसे देखते देखते इधर देखें। इस तरह से गुरु महाराज जी कई बार गर्दन घुमाए। उसके बाद गुरु महाराज कहते, सुनो जी, तुम लोग मेरे साथ कितने जन्मों से हो? तो हो गया को अगले जन्म में भी हम लोग गुरु महाराज के साथ। ऐसे गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ कितने जन्मों से हो। समझ रहे हैं? जो पूर्ण गुरु होते हैं वे जानते हैं, और जो अधूरे हैं जिसकी पहुंच नहीं वो नहीं जानते। हम लोग बड़े खुश हो गए को हो गुरु महाराज जी के साथ हम लोग बहुत जन्म से हैं। हो गया। फिर कुछ दिन के बाद भोजन करके आते थे तो कुछ से कुछ गुरु महाराज सुनाते थे, हम लोग कुछ पूछते थे, गुरु महाराज बताते थे। एक दिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम लोग तो हमको बहुत पूछते हो, आज हम ही पूछेंगे। तो सारे लोग, हम लोग जितने थे सब के सब गुरु महाराज जी का मुंह देखने लग गए। तो गुरु महाराज जी का नज़र सब तरफ घूम रहा था। तो कहते हैं कि बोलो तुम लोग कि गुरु शिष्य को खोज लेता है कि शिष्य गुरु को खोज लेता है। सब के सब चुप हो गए। होते 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 गुरु महाराज जी खाली ऐसे देखें, उसमें से एक साधु उठ करके जवाब दिए, नाम नहीं बताऊंगा। उठ करके कहे, हजूर हम ही लोग न खोजते खोजते हजूर को खोज लिए। तो गुरु महाराज जी खूब हंसे, जैसे कोई छोटा बच्चा है, मुंह में बोली नहीं है, अगर वो कुछ बोल दे तो माँ बाप को बड़ी खुशी होती है। उस तरह गुरु महाराज जी खूब हंसे। हंसते हंसते जब अस्थिर हुए तो गुरु महाराज जी ने कहा, सुनो जी, शिष्य को वह आँख कहाँ कि गुरु को खोज ले। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि गुरुवे महाराज हम लोगों को खोज खोज करके शरण में ले लिए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साफ साफ अर्थ हो गया कि हम लोग गुरु महाराज जी को नहीं खोजे, गुरुवे महाराज हम लोगों को खोज खोज करके शरण में ले लिए। तो अगले जन्म में गुरु महाराज जी के साथ हम लोग थे। गुरुवे महाराज बोल रहे हैं कि तुम लोग मेरे साथ कितने जन्मों से हो। ठीक है। और फिर गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि गुरु को वह शिष्य को वह आँख कहाँ कि गुरु को खोज ले। इसका मतलब गुरु महाराज जी खोज खोज करके हम लोगों को ले लिए। एक मेरी भक्तिन भटक गई, जापान चली गई, तो गुरु महाराज जी जापाने में दर्शन देके बुला करके भारत में भजन भेज दे दिए। इको फिजिता को, उसको भी वहीं से ले आए। ये गुरु होते हैं। और मेरी बात आप लोग सुनिए कि रविवार के सत्संग में गुरु महाराज जी प्रवचन कर रहे थे। जो प्रवचन संसेवा लिखते थे, आप लोग पढ़ते हैं। तो बोलते बोलते गुरु महाराज जी बोल दिए कि मैं सदा का मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बार बार आऊँ और बार बार जाऊँ। तो जिस तरह से
गंगा में पुल बन जाने से कितनी चींटियाँ भी ई पार से पार चली जाती है, उसी तरह से मैं जितने बार आऊँगा तो कितना ई पार से ऊपर चला जाएगा। अब इन तीनों बातों को प्रमाणित करने के लिए मैं आपको एक महापुरुष का जीवनी सुनाता हूँ। खूब बढ़िया से सुनिए। ये तीनों बात गुरु महाराज जी का प्रमाणित करने के लिए मैं सुना रहा हूँ। श्यामाचरण लाहिड़ी एक संत हो गए हैं बनारस में। अभी भी उनका आश्रम बनारस में है। क्या नाम है? संत श्यामाचरण लाहिड़ी। आप लोगों की तरह गृहस्थ बाल बच्चे वाले थे। वे नौकरी करते थे। कुछ दिन तक भागलपुर में भी उन्होंने नौकरी की थी। कई जगह उनकी बदली हुई। एक बार उनकी बदली रानी खेत के लिए हो गई, जो हिमालय के तलहटी में है। जब रानी खेत के लिए बदली हो गई, जब श्यामाचरण लाहिड़ी रानी खेत के ऑफिस में ज्वाइनिंग कर लिया, तो उनके मन में हुआ कि टहलने के लिए जाएं। तो हिमालय उस जगह बगल में था, हिमालय पर टहलने के लिए गए। जो भगवान के भक्त होते हैं गंगा के किनारे जंगल में एकांत में उसको अच्छा लगता है। उनके मन में हुआ कि हिमालय पर चलना चाहिए। सवेरे वे चले थे हिमालय पर, चढ़ते 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 लगभग 4 बजे गया। चले जा रहे हैं, बहुत ऊंचाई में चले गए। तब होश हुआ, अरे ये अज्ञात पथ के ओर हम कहाँ जा रहे हैं। तो बहुत ऊंचाई में आ गए। अब तो हमको जाने में बहुत रात हो जाएगी। रुक गए। ऊपर जो चढ़ रहे थे रुक गए, सोचने लग गए, ओह बहुत ऊंचाई में आ गए। एक कदम लाहिड़ी जी ने नीचे किया, एक कदम। जैसे एक कदम नीचे किया, ऊपर से आवाज आई, लाहिड़ी। अब तो बड़े चक्कर में पड़ गए। जैसे माँ की आवाज हो, पिता का आवाज हो, परिचित आवाज, एकदम परिचित आवाज। वे चारों तरफ देखने लगे कि इतनी ऊंचाई पर और ये परिचित आवाज। खूब देखा, कहीं कुछ समझ में नहीं आया। तो मन में हुआ, ओह हमको भ्रम हो गया है, कोई आवाज़ यहाँ कहाँ से है। कि दूसरा कदम उन्होंने नीचा किया। कि जैसे दूसरा कदम नीचा किया कि आवाज़ आई कि लाहिड़ी ऊपर के तरफ आओ। अब तो भ्रम खत्म हो गए। वे ऊपर जाने लग गए। थोड़े ही ऊपर चढ़े कि समतल मैदान मिल गया। उसी समतल मैदान में उतनी ऊंचाई में वे जा रहे हैं कि जाते जाते देखते हैं कि एक महापुरुष काले कुलैठे, बड़ी बड़ी जटाएं, मोछ भरी भरी, स्वर्ण के तरह से में चमक, बहुत सुंदर चेहरे। जाके इन्होंने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया उन्होंने पूछा कि लाहिड़ी मुझे पहचानते हो? अवाक हो गया कि मुझे नाम लेके पुकार रहे हैं। ये प्रथम भेंट है जीवन में, हमको पूछवो नहीं किए हैं, आई हमको नाम लेके पुकार रहे हैं। आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने आपको नहीं पहचानता, मैं नहीं पहचानता। कहा नहीं पहचानते हो? कहा नहीं। कहा इस गुफा में प्रवेश करो। वहाँ 2 गुफाएं थी। एक गुफा के सामने में वे बैठे थे और एक गुफा सामने में बतलाया, उसमें देख करके आओ। श्यामाचरण लाहिड़ी गए, घूम करके आए। क्या देखा? बिछावन है, कमंडल है, बल्टी है, बहुत सामान है। कहा किसका है? कहा मैं नहीं जानता हूँ किसका है। कहा नहीं जानते हो? कहा नहीं जानता हूँ। कहा आँख बंद करो। आँख बंद किया। श्यामाचरण के ऊपर उन्होंने हाथ उठाई।
थोड़ी देर के बाद का आँख खोलो, जैसे आँख खोला पेट पर गिर गया रोने लगे। क्या क्यों रो रहे हो? कहा गुरुदेव आप हमको भुला कैसे गए थे? कहा बेटा अगर मैं तुमको भुला गया रहता आज जो तुम मेरे पास आए हो वो तुम नहीं आते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब से तुम मेरे साथ से गए हो तब से मैं तुम्हारे पीछे हूँ। जब तुम 4 बरस के थे, बाल का राशि में तुम चले जाते थे, तेरी माँ भोजन कराने के लिए बेचैन हो जाती थी तो मैं तेरी माँ के मन में डाल करके भोजन करवाता था। इतना ही नहीं लाहिरी, अभी जो तुम यहाँ आए हो वो मैंने बदली करवा करके यहाँ बुलाया है। ये गुरु होते हैं। योगी कथामृत इतनी मोटी 1400 पन्ने की किताब है, आप लोग पढ़ सकते हैं। योगानंद का लिखा हुआ है। ज्ञान पढ़ करके होता है या सुन करके होता है। कहा कि लाहिड़ी अभी भी जो तुम मेरे पास आए हो बदली मैं करवाया हूँ। जाओ, नया शरीर धारण किए हो इसलिए जाओ तालाब में स्नान करके आओ। क्रिया योग बतला दूंगा, जिसको अपने लोग भजन भेद कहते हैं या दृष्टि योग कहते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी के मत में उसको क्रिया योग कहा जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उन्होंने कहा कि जाओ स्नान करके आओ, तुमको क्रिया योग बतला दूंगा। चले गए स्नान करने के लिए। वे स्नान कर रहे हैं और मन में कुछ सोच रहे हैं। लग गई देरी तो एक शिष्य गए कि गुरुदेव आपके लिए वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आए कि सुदामा जी वाला हालत हो गया कि सुदामा जी को झोपड़ी थी हो गया मकान। उसी तरह से वहाँ तो गुफा था और सोने का भव्य भवन बन गया। अब वो अकचका गया तो उसके गुरु भाई ने कहा कि आप घबराइए नहीं, अंदर चलिए। जब अंदर गए तो वहाँ उनका नाम है महाप्रताप बाबा जी महाराज। अभी 100 शरीर इस धरती पर वे मौजूद हैं। 4 पीढ़ियों को उन्होंने दर्शन दिया, उसके बाद नहीं। 4 पीढ़ी को उन्होंने दर्शन दिया। श्यामाचरण लाहिड़ी के 4 पीढ़ी को दर्शन दिया है, उसके बाद नहीं। वे अभी भी 100 शरीर हिमालय में मौजूद हैं। उसी भव भवन में, सोने की भव भवन में भजन भेद बताए, क्रिया योग। भजन भेद देने के बाद आप लोग जो लिए होंगे ध्यान करने के लिए कहा जाता है कि नहीं, तो क्रिया योग बतला दिए महाप्रताप बाबा जी महाराज और कहा कि ध्यान करो। जब ध्यान करके उठे तो भवन गए वही, गुफा वही। ऐसे गुरु होते हैं। तब पूछा कि गुरुदेव ये क्या हो गया? तो कहा कि तुम सोच रहा था कि सोने के भवन में दीक्षा लेता तो बड़ा अच्छा होता, इसीलिए दीक्षा के लिए तुम्हारे लिए सोने के भवन तैयार हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये मैंने आपको श्यामाचरण लाहिड़ी की बातें सुनाई। आप लोग विश्वास के लिए योगी कथामृत पढ़ सकते हैं, 1400 पन्ने की है। अब मैं अपना सुनाता हूँ, सुनिए। जब गुरु महाराज जी की ऑपरेशन 71 में हो गई तो 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक हमारी ड्यूटी हुई सेवा में। अभी हरिनंदन बाबा आचार्य श्री मौजूद हैं, संतसेवी बाबा सेवा में थे। आदमी घट गई थी, कमी हो गई थी तो मुझे लिया गया सेवा में। हम उस समय में गुरु महाराज जी के चौके में काम करते थे। तो 11 बजे रात से 4 बजे भोर तक मेरी ड्यूटी हो गई। उस समय गुरु महाराज जी की बड़ी मौज चलती थी। दिन को रात कर देते थे, रात को दिन कर देते थे। बहुत मौज चलती थी। रात में गुरु महाराज जी के सेवा में रहते थे, दिन में भी गुरु महाराज जी अधिक समाधि में रहते थे। हमको डर हो गया कि कहीं गुरु महाराज जी इसी तरह से शरीर से अगर उधरे रह गए तो हमको नादानुसंधान किसी दूसरे से लेना होगा। अगर नादानुसंधान दूसरे से लेंगे तो मेरा गुरु हो जाएगा, तो गुरुए महाराज से ले लेते तो अच्छा होता। तो हम पैर जो दबा रहे थे गुरु महाराज जी का, हम पैर दबाना छोड़ दिए।
आ गए मुंह के पास, लेटे हुए थे, रात्रि थी, गुरु महाराज लेटे थे। जैसे मुंह के पास हम आए, गुरु महाराज जी कहते केदार, हम कहे जी सरकार। तो कुछ पूछोगे रे, हम कहे जी सरकार। तो हाथ जोड़ करके हम कहें हजूर नादानुसंधान हमको आप बता देते तो बड़ा अच्छा होता। तो गुरु महाराज ने कहा कि तुमको दृष्टि जो किसने बतलाया था? हम कहे हजूर बताए थे। तो कहाँ बताए थे? हम कहे हजूर जहाँ स्नान करते थे। तो कितना दिन हुआ तुम्हारा? हम कहे हजूर 13 बरस। तो गुरु महाराज जी कुछ पूछ दिए, तो मैं जो स्थिति थी बता दिए। तो गुरु महाराज जी की आँख बंद हो गई। तो जैसे गुरु महाराज जी की आँखें बंद हो गई तो मेरे मन में हुआ मौनम सुकृति लक्षणम, कि गुरु महाराज जी स्वीकार कर लिए, अब तो हमको बतेबे करेंगे। बस हम चले गए, पैर दबाने लगे, लेकिन पैर हम दबा रहे थे। अब मन मन सोच रहे थे कि अब जो नादानुसंधान गुरु महाराज से लेंगे तो प्रसाद सबको देना होगा। तो गुरु महाराज जी गले से सेब खाते हैं, तो सेब लाएंगे कि गुरु महाराज खा लेंगे, संसेवा साहिबा सबको प्रसाद हो जाएगा। मन में होता है, पैर दबा रहे हैं, मन में होता है 1 किलो सेब से सब बाबा को नहीं पूरेगा। तो मन में 5 किलो सेब लाएंगे। अब पैर दबा रहे हैं, सोच रहे हैं कि 5 किलो सेब लाएंगे। मन में हुआ कि 5 किलो सेब थरिया में अटवे नहीं करेगा। तो मन में हुआ कि चौका में परात है, परात को बढ़िया से मंज करके और तब उसमें सेब को ऐसे सजाएंगे और उस पर 2 गजरा, गजरा में ना फूल का बढ़िया हार लगाएंगे कि एक तो गुरु महाराज जी हमको पिन्ने कहेंगे, तो एक तो गुरु महाराज जी के चरण में चढ़ाएंगे। इस तरह से सजा लेंगे और तब परात उठा के जाएंगे, कहेंगे बता दीजिए। वहाँ मन में कहते हैं बता दीजिए, गुरु महाराज जी कहते हैं सुनो तुमको नादानुसंधान बता देता हूँ। मने का परात, मने का सेब और मने का फूल रह गया। तो जिस तरह से श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु महाप्रताप बाबा जी के मन में श्यामाचरण की सारी बातें आ गई कि श्यामाचरण सोच रहा था कि सोने की भवन में दीक्षा होता तो बड़ा अच्छा। तो उसके गुरु यहीं से जान गए, उस तरफ पैर हम दबा रहे थे, हमरे गुरु हमरे मने को जान गए। महाप्रताप बाबा जी महाराज में और गुरु महाराज में कोई फर्क नहीं। जे पहुँचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। श्यामाचरण लाहिड़ी को महाप्रताप बाबा जी महाराज ने कहा कि लाहिड़ी काजी का अब तुम यहाँ से चले जाओ। रोने लग गए, कहा हजूर अब उप दलदल में हम नहीं जाएंगे, कीचड़ में। महाप्रताप बाबा जी महाराज ने कहा कि लाहिड़ी कायर मत बनो, जो सुख तुमको मिली है, जो ज्ञान तुमको मिला है, इसका अभाव हो गया है, जाकर के प्रचार करो तुम। कहा हजूर हम नहीं जाएंगे उस दलदल में, उस कीचड़ में हम नहीं जाएंगे। कहा कायर मत बनो, तुम ज्ञान का प्रचार करो। तब लाहिड़ी ने कहा कि गुरुदेव कहाँ, कहा आप हमारा बात मान लीजिए, हम आपका बात मान लेंगे। कहा बोलो, कहा हम चले जाते हैं प्रचार करने, और जहाँ जैसे बुलाएंगे तुरंत दर्शन दे दीजिए तब जाएंगे। तुरंत दर्शन दे दीजिए तब जाएंगे। कहा जाओ यही होगा, तुम जैसे जहाँ बुलाओगे हम आ जाएंगे, जाओ। तब लाहिड़ी जी आ गए। जैसे ऑफिस में आए, चपरासी ने कहा सर कहाँ, का आपकी बदली रानी खेत के लिए भूल से हो गई थी, आप जहाँ आए थे वहाँ की कागज आ गई है, चले जाइए। तो वो तो जान गए थे कि हमको गुरु महाराज बुलाए थे। जब वे वहाँ से चले हैं तो एक शहर में जहाँ वे पढ़े थे रात्रि हो गई। तो लाहिड़ी जी उतर गए, वहाँ उनके 5 फ्रेंड थे, साथी, वहीं रात्रि विश्राम करने लग गए, ये सब ज्ञान सुनाने लग गए। 5 साथी ने कहा कि हे देखो लाहिड़ी पागल हो गया, इस कतनो समझावे तो कहे कि देखो आजकल ऐसा बाबा जी है, क्या क्या बोलता है, इसका माथा ठीक खराब हो गया है। जब किसी भी तरह से 5 में कोई नहीं माना, तब लाहिड़ी जी ने कहा कि तुमको हम दर्शन करा दें,
नहीं मानते हो तो दर्शन करा दें कि पांचों हंस दिया कि ठिक्के ही पागल हो गया। देखो इतना बड़ा रात है, 12 बज रहा है रात, ये कह रहा हम दर्शन करा दें, ये ठिक्के पागल हो गया है। कि अगर तुम हमको पागल समझते हो तो घर खाली कर दो थोड़ी देर के लिए। कहा कि खाली कर दो, निकल गया सर। अब तुरंत तो कम्बल बिछा के ध्यान किए, गुरुदेव दर्शन कीजिए। जैसे कहा गुरुदेव दर्शन कीजिए, महाप्रताप बाबा जी महाराज प्रकट हो गए। केवारी खोल दिया, आके दर्शन करो। अब तो पांचों लड़के अवाक हो गए, डर गए। महाप्रताप बाबा जी महाराज ने कहा बेटा अंदर आओ, मेरा देह दबाओ। तुम ऐसा मत समझ लेना कि लाहिरी भूत प्रकट कर दिया। लाहिरी जो भी किया है मेरा देह दबाओ। अब पांचों दबाने लग गया कि देख लो, तुम्हारे मन में ऐसा नहीं हो जाए कि मैं भूत हूँ, कहाँ से आ गया। सुनो मेरी बात, हमको भूख लगी है, हलवा बनाओ, हलवा खिला। सबको हलवा बनाया तो महाप्रताप बाबा जी महाराज खाए और तब कहा कि तुम इस बात को समझा करो। फिर वे हलवा खा के अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से कई जगह पर महाप्रताप बाबा जी महाराज प्रकट हो गए, कई जगह पर। तब एक बार जब वे आए तब कहा लाहिरी ऐसे प्रचार नहीं होता है, तुम मुझको बहुत तंग करते हो, बार बार बुलाते हो। अब जो तुम हमको बुलाओगे हम नहीं आएंगे। तो रोने लग गए। कहा सुनो, वहीं से मैं देख लूँगा, जो समस्या होगा हम तुम्हारा समाधान कर देंगे। समझ रहे हैं? जो पूर्ण गुरु होते हैं उसमें ऐसी शक्तियाँ होती है, वे पूर्ण होते हैं। अगले जन्म में वे गुरु थे, इस जन्म में बुला लिए। समझ रहे हैं? गुरु महाराज जी हम लोगों को सुना चुके हैं कि तुम लोग मेरे साथ कितने जन्मों से हो। तो उसमें खाली हम ही हैं, लोगों में सब ना गए कि नहीं। और अपने लोगों को गुरु महाराज जी शरण में ले लिए कि चुन चुन के खोज के कि नहीं, हम लोग नहीं खोजे हैं, हम ही लोगों को बाजी खोज के शरण में ले लिए। और गुरु महाराज जी कह के चले गए कि मैं सदा का मोक्ष नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बार बार आऊँ, बार बार जाऊँ। तो अगले जन्म में हम लोग गुरु महाराज जी के साथ थे, इस जन्म में गुरु महाराज जी साथ में ले लिए, फिर अगले जन्म में भी गुरु महाराज जी के साथ रहेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो गुरु होते हैं वे पूर्ण होते हैं, उनके ऊपर जो अति अटल श्रद्धा रखते हैं उनका सारा काम होता है। इसीलिए अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु को ऐसा समझिए, हरदम जाप कीजिए, चलते फिरते जाप कीजिए। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर उग्राएं विमल विलोचन हिय के मिटाएं दोष दुख भव रजनी के सूझाएं रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक यथा अंजन आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखाएं शैल मन भूतल भूर निदान आदि आदि। जो दृष्टि योग में पूर्ण हो जाते हैं, बैठे बैठे सब कुछ वे देखते हैं। ये अंधकार के बाद प्रकाश में होता है, ये ज्ञान गुरु देते हैं। महामोह तम पुंज, महामोह क्या है? आंख बंद करके जो अंधकार देखते हैं, गुरु के कृपा से समाप्त हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, उसको ब्रह्म प्रकाश कहते हैं। उसी ब्रह्म प्रकाश में ब्रह्मनाद की प्राप्ति होती है, जिससे कि गुरु संगत गुरु हैं। अंतर के अंतिम तह में मन पाता मोछ वाला के दाढ़ी वाला के लाठी वाला, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मोछ वाला के दाढ़ी वाला लाठी वाला। समझ में आ रहा है? अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता नहीं। ये परमात्मा है, या ऐसे कहिए गुरु महाराज जी का आत्मा है। आत्मा के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है। राम भगवान जब जाना चाहा, सबरी ने कहा नहीं, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। जहाँ उनके गुरु गए थे सबरी चली गई। ये ज्ञान का प्रचार गुरु महाराज जी किए हैं।
हम लोगों को गुरु महाराज जी के प्रति खूब अति अटल श्रद्धा रखना है, तो हम लोग संसार में सुखी रहेंगे। जो जो चाहेंगे संसार में मिलेगा। मरने के समय में तकलीफ नहीं होगी, मर करके दुर्गति नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ चंदन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीत लिया है, लेकिन आगे में सत्संग मंदिर है। हम यो कहिए देते हैं कि जो जो कमाओगे फंड उठाएगा तो सत्संग मंदिर का सेवा करते रहे। सतगुरु महाराज की कि गुरु महाराज जी की कृपा से जीते हो, तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद तुम्हारे पर बना रहे, तुम्हारी उन्नति हो, तुम्हारा कल्याण हो। और आप जितने आए हैं सभी के लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भी गुरु महाराज जी के प्रति खूब श्रद्धा बढ़े, ध्यान बढ़े। अब मैं अंत में एक बात कहता हूँ कि मैं जब आ रहा था तो गृहपति ने कह दिया, बाबा भंडारा बने के तैयार है। तो ये जो सुन रहे थे ये आत्मा का भोजन है, खूब बढ़िया सुन लीजिए। ये शरीर अन्नमय जलमय कोष है, इसमें अन्न जल नहीं दीजिए शरीर नहीं रहेगा। ध्यान आत्मा का भोजन है और सत्संग आत्मा का पानी है। तो ध्यान सत्संग करिए, आत्मगति नहीं होगी। और भोजन भी कीजिए, लेकिन अगर भोजन नहीं कीजिए, कहिए खाली ध्यान करें तो भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, वो भूखे नहीं होगा। गुरु महाराज ने त्रिकाल संध्या हम लोगों को बताया है, सूर्य डूब गया है, इस समय में भोजन करना अनुचित है। लेकिन गृहपति ने मुझसे कह दिया है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि थोड़ी देर हम लोग ध्यान कर लें तो त्रिकाल संध्या की हाजिरी हो जाएगी। उसके बाद एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी। मैं इसलिए आप लोगों से ध्यान करवा रहा हूँ कि आप लोग भोजन करेंगे, प्रसाद बन करके तैयार है। तो अभी बिगड़ ध्यान किए कभी नहीं खाना चाहिए। सवेरे उठ करके खा लें तब स्तुति प्रार्थना करें, ध्यान करें, अनुचित है। स्नान करके खा लें तब करें, अनुचित है। उसी तरह अभी हम बिगड़ ध्यान किए खाएं, उचित नहीं है, अनुचित है। इसीलिए थोड़ी देर तक आप लोग सब कोई ध्यान कीजिए। जयकार होगी, ध्यान की समाप्ति होगी, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी, जग संपन्न। बोलिए प्रेम से।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक ले जाइए, तो भजन गा दीजिए, माइक ले जाइए। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे थे, पूज्य बाबा आप लोगों को ज्ञान प्रदान कर रहे थे। इसीलिए कहे हैं पलटूदास जी, सबसे बड़ो है संत दूजे नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरतार है। आप लोग जानते हैं जो गुरु महाराज शिष्य को ढूंढ लिए, उसी तरह हमारे पूज्य बाबा भी ऐसे शिष्य को कृपा किए हैं जो कुंदन कुमार आप लोग देख रहे हैं, कुंदन ब्रह्मचारी बाबा ही बुलाए उनको। एक बार मुझे बताए कि शंकर हमें एक शिष्य चाहिए, तुरंत मुझे प्रेरणा हुआ तो कुंदन को जाकर कहे, कुंदन तैयार हो गए और ये इनको भेजा गया। आप लोग देख ही रहे हैं, इसका सेवा में लीन रहा और कैसा कृपा कुंदन को पर किए हैं पूज्य बाबा। इसीलिए कहे हैं, गुरु सत गुरु समय हित नाही को निसदीन करिए से बहे। गुरु सत गुरु समय हित नाही को निसदीन करिए से बहे। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु ही के नाम एक ले बहे। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु ही के नाम एक ले बहे। माता होते बड़ी छोह करनीत, पिता होते अधिक भलाई है। माता हुते बड़ी छोह करनीत, पिता हुते अधिक भलाई है। कुल मालिक हुते बड़ी कृपा धार, कुल मालिक हुते बड़ी कृपा धर। गुरु साम नाही सा खाई है, कुल मालिक हुते बड़ी कृपा धर। गुरु साम नाही साई, तन मन आत्म पद परवारिए, गुरु हित पट तर नाही है। तन मन आत्म
ए पद परवारिए गुरु हित पट तर नाही निस दिन चरण शरण में रहिए निस दिन चरण शरण में रहिए और न आन पाइए गुरु सतगुरु सम हित नाही को निस दिन कारिये सेवहे तन मन यातम रक्षा कह गुरु गुरु ही के नाम एक लेबहि तन मन यातम रक्षा कह गुरु गुरु ही के नाम एक लेबहि जो गुरु की कृपा तनिहु विचारिए मिटय काल्पना सुगहि जो गुरु की कृपा तनिहु विचार मिटय काल्पना सुगहि गुरु सामदाता साहिब नाही गुरु सामदाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोगहि गुरु समस्ताता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोगहि गुरु ताजियो रना चित बसाइए गुरु 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 नीत गुरु ताजियो रना चित बसाइए गुरु 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 नीत जपत रहिए नहीं कर दूरी जपत रहिए नहीं कर दूरी गुरु चरण धारी सीतहे हे गुरु सतगुरु सम हित नाही को निस दिन कारिये सेवहे तन मन यातम रक्षा कह गुरु गुरु ही के नाम एक लेबहि तन मन यातम रक्षा कह गुरु गुरु ही के नाम एक लेबहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे बीच डॉक्टर साहब कुछ निवेदन करना चाह रहे हैं जी।
चंदन मंडल अब कुछ कह रहे हैं, हम लोग सुनिए। हमारे गांव के, हमारे वार्ड सदस्य हैं। हेलो, आदरणीय सभी ग्रामवासियों, मैं सबसे पहले अपने समाज के जो भी यहाँ पर लोग आए हैं और जो नहीं भी आए हैं, सबको पहले मैं धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के ही कृपा से, आप लोगों के ही महिमा से मैंने यह जो पोस्ट पर आए हैं, आप ही लोगों की कृपा से, दया से। और सोच लीजिए कि यह कोई बड़ा पोस्ट नहीं है, फिर भी यह जीत करके हमें उतना खुशी नहीं हो रही है जितना कि आप लोगों को कभी दुख हो जाए। इसलिए सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि 1 नंबर के जो भी मतदातागण हैं, उन लोगों के दिलों में श्रद्धा और विश्वास मेरे प्रति अधिक थे और हम भी उनके ऊपर भरोसा करते थे। और जीतने के बाद हम ये नहीं कहते हैं कि हम अपना मन मर्जी से काम करेंगे और समाज को चलाएंगे। जो भी काम करेंगे हम सभी समाज को लेकर के एक बैठक करेंगे, उनके बीच में जो भी कार्य व्यवस्था होगी सरकार के निर्देशानुसार मैं उनको करूंगा। और जहां पर भी कार्य प्रारंभ होगा तो वहां पर एक बोर्ड भी लगवाया जाएगा और सच्चा और निष्ठापूर्वक मैं अपने वार्ड में काम करूंगा। और जो भी हो सके कुछ ऐसे मतलब 10 वाले जैसे संस्था है, वहाँ पर भी हम मदद करूँगा। और इससे तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। और एक थोड़ा सा हम संदेश देना चाहते हैं कि एक अंग्रेजी में कहावत है कि एजुकेशन इज़ द लाइट ऑफ लाइफ। शिक्षा ही जीवन का प्रकाश है। शिक्षा अगर यदि कोई अच्छा ग्रहण करता है तो यही समाज से वह छोटा से बड़ा होता है। और शिक्षा अगर बढ़िया अगर ग्रहण नहीं करता है तो वही बच्चे से डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े PM, CM, DM तक बन सकता है। अगर यदि शिक्षा उस तरह का न हो तो वही बच्चा चोर, समाज में कुछ अलग कैटेगरी का बन जाता है। तो इसलिए हम सभी अपने ग्रामीण से, सिर्फ 1 नंबर मतदातागण से नहीं, पूरे समूचे ग्रामीण से और समाज से अपील है कि आप लोग अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा के साथ समाज में ईमानदारी पूर्वक काम करें। और जैसे कि हमने इतना कम उम्र में लोकप्रिय हुए हैं तो इससे भी ज़्यादा लोकप्रिय हो सके। और हम तो यही आप लोगों के साथ शपथ पूर्वक खाता हूँ। एक शपथ पूर्वक होता है जो कि हम लोगों को दिलाया गया है 28 तारीख को। फिर दूसरा शपथ पूर्वक मैं खा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। जो भी यहाँ से काम होगा मैं सत्य और सही करूँगा। इसके बीच में जो भी गलत पाया जाएगा तो आप लोग उनको हमें दिशा निर्देश करेंगे। मैं उस काम को जो गलत करेंगे तो उसको भी सही करके ये 5 साल के लिए आप लोगों का सेवा करूँगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पर सत्संग में आए हैं और सभी से मैं विनम्र करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर प्रसाद रूपी जो है ना भंडारा ग्रहण करके तब जाएंगे। जो भंडारा ग्रहण नहीं करेंगे तो समझ जाएंगे वो मेरे खिलाफ जा रहे हैं। बस इतना ही कहेंगे। यही चंद शब्दों के साथ अपने बारे में विराम लेता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सभी को मैं एक बार हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। आरती संग सतगुरु के की जय।
जय पांच तत्व